Subscribe now and press the bell icon. अब देखना पवित्र यजुर्वेद। अनुवाद करता है महर्षि दानंद सरस्वती। ये कहां से छपा है? प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत। अनुवाद किया महर्षि दानंद ने। और ये कहां से छपा? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसमें देखिए 5वें अध्याय का प्रथम ही मंत्र ये है अथ पंचम अध्याय। अथ पंचम अध्याय आरंभ। इसका प्रथम मंत्र है अग्ने तनुरसी, अग्ने तनुरसी, विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णवे तवा अतिथ्यमसी, विष्णवे तथा सेनाय तवा सोम भरते, विष्णवे तवा अग्ने तवा राय पोस्ते, विष्णवे तवा। अब देखो अग्ने तनुरसी, विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। स्वामी जी ने इसका अर्थ क्या किया है इसको बाद में बताएंगे। तनु माने शरीर है, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप लिख दिया। अब यहां देखते हैं स्वामी जी ने इसी यजुर्वेद के प्रथम अध्याय में ये प्रथम अध्याय है, इसमें मंत्र नंबर 5 में प्रथम अध्याय 7 पृष्ठ पे अग्नि माने सत्य उपदेश करने वाले परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। ठीक है, आगे देखो इस 11वें श्लोक में, ये 11वें मंत्र में प्रथम अध्याय का ये 11वें मंत्र में हे अग्नि, अग्नि माने जगदीश्वर। अब ये 13वें मंत्र में, 13वें में प्रथम अध्याय का 13वां मंत्र, यह अनुवाद है अग्नेय, अग्नेय माने परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। अब यहां देखिएगा यह है प्रथम अध्याय का 15वां श्लोक। इसमें अग्ने तनुरसी लिखा है। स्वामी जी ने इसका कहीं अर्थ नहीं किया। ये जो हाईलाइट कर रखे हैं इनके अर्थ स्वामी जी ने करना ही छोड़ दिया। सब जनों के सहित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए वृद्धग्राह बड़े बड़े पत्थर हैं और काष्ठ के मुसल आदि पदार्थ विद्वान व दिव्यगुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वान का विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूं। अब स्वामी जी ने क्या अनुवाद कर दिया? वो अग्नि तनुरसी छोड़ दिया है और उसका क्या अर्थ कर दिया? बड़े बड़े पत्थर और काठ के मुसल, इनको ग्रहण करता हूं। पता भगवान काठ के मुसलान और पत्थरा ने शर्म मारा ग्रहण करके। सारी सृष्टि, सारे पहाड़ उसी के रचे हुए हैं, सारे वन, अर्थात अर्थों का अनर्थ कर दिया इसने, क्योंकि इनको ज्ञान था ही नहीं भक्ति मार्ग का। ABC भी नहीं जानते थे और ये कम से कम 11 शब्दों का अर्थ ही नहीं कर रखा। ये जितने हाईलाइट हैं ये ऊपर, इनका अर्थ इस अनुवाद में नहीं। यार 100 वर्ष से इसका यूं का तो प्रिंट चलता आ रहा है।
ये तो अर्थ हैं, ये संस्कृत है। इनमें कहीं पर भी अग्ने तनुरसी नहीं है जिनका अर्थ किया हो। ये जो है ये संस्कृत है, संस्कृत के आगे बाकी शेष हिंदी है। अब ऋग्वेद, इन्होंने स्वामी दयानंद जी ने पहले ऋग्वेद शुरू किया था। इसका इन्होंने लिखा है वैसे 1 से 6 श्लोक 6 मंडल अनुवाद किया है। किसी में लिखा केवल प्रथम मंडल ही उन्होंने अनुवाद किया, जैसा भी आधा ऋग्वेद इन्होंने अनुवाद किया। तो इन्होंने जब स्टार्ट किया तो उसमें स्पष्ट लिखा है, क्योंकि ऋग्वेद अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। उन्होंने अग्नि की परिभाषा, अग्नि का शब्द अर्थ किया है कि अग्नि जहां पर लिखा हो उसको परमात्मा माने। वैसे तो अग्नि माने सब नबेरा आग होती है, और अग्नि माने परमेश्वर है, ये ऋषि जी ही बताया करते हैं, संत गुरु बताते हैं इसका क्या अर्थ होता है। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद। प्रथम मंडल महर्षि दानव सरस्वती, और ये कहां से छपा है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानव भवन, रानीला मैदान, नई दिल्ली से। प्रथम ऋग्वेद मंडल, ऋग्वेद प्रथम मंडल हिंदी भाष्य है। ये प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स यहां से छपा है। अच्छा, इसमें जहां से स्टार्ट होता है वहां देखिए, ये है ऋग्वेद भाषा भाष्य प्रथम मंडल प्रथम सूक्त। अग्नि मिले, अग्नि शब्द से प्रारंभ है। तो इसमें स्वामी जी ने यहां कहा है कि यहां अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने प्रमाण हैं कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम हैं। इस यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि आदि नामों का सच्चिदानंद लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। ये तो में तो तदेवाग्नि, इस यजुर्वेद में भी अग्नि शब्द से लक्षण से ब्रह्म को जानना चाहिए। अग्नि माने परमात्मा इत्यादि सतपथ ब्राह्मणों के से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दोनों का अर्थवाची है, परमात्मा और आत्मा। स्वामी जी बता रहे अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रकार सत्याचरण के नियमों का जो सत्य यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता, और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। फाइनल हो गया। और इसी के साथ साथ स्वामी जी ने इसी में ये ऋग्वेद प्रथम मंडल चल रहा है, इसमें देखना, इसके आगे और लिखा इसी के जैसे ये यहां से हम पढ़ रहे थे दूसरे पृष्ठ पर यहां लिखा है इस कारण अग्नि शब्द से ईश्वर, अग्नि शब्द से ईश्वर शब्द। अच्छा, अब ये दूसरा श्लोक, दूसरा मंत्र, इसमें अग्नि माने वह परमेश्वर स्वयं अर्थ कर रहे हैं अनुवाद करते समय। अब ये देखिएगा तीसरा मंत्र, इसमें भी अग्नि ना अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर की, हे अग्नि माने हे परमेश्वर। ये चौथे में 2 1 2 3 और चौथे में लगातार अग्नि माने परमेश्वर। और पांचवा छोड़ दिया, पांचवें में शब्द अग्नि नहीं है, छठे में अग्नि माने परमेश्वर। अब सातवें में अग्नि माने सब प्रकार से उपासना करने को परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। और आठवें में अग्नि शब्द नहीं है, 9वें में है अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। कहने का भाव यह है कि जहां भी अग्नि शब्द है उन्होंने स्वयं भी अग्नि माने परमेश्वर अर्थ किया है। अब इसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश में भी उन्होंने
स्पष्ट किया है कि अग्नि माने परमेश्वर ही होता है। और जहां अग्नि माने परमेश्वर करना चाहिए था, वहां अग्नि शब्द का अर्थ परमेश्वर नहीं किया। ये देखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दानंद सरस्वती, और ये कहां से छपा है? यह है अथ सत्यार्थ प्रकाश, वेद आदि विधि सदशास्त्र प्रमाण समन्त श्रीमत परमहंस परिव्राजकार्य आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरच। कितनी आगे पीछे कितनी लंबी चौड़ी इनके फीतला रखी है, और कहाँ से छपा है? प्रकाशक। ये तो इन्होंने लिखा है कि ये जो सत्यार्थ प्रकाश है, वेद आदि सभी सदशास्त्रों को प्रमाण रख करके उसके आधार से इसकी रचना महर्षि दानंद सरस्वती ने की है। वैदिक यतिमंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से छपी। कहाँ से है? ये रोहतक से, दानंद मठ रोहतक से छपी है। प्रकाशक है वैदिक यतिमंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। स्वामी ओमानंद सरस्वती के सहयोग से प्रचारार्थ लागत से भी कम मूल्य 25 रुपये। मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। अब देखिएगा, इस पे प्रथम ही समोल्लास में अथ सत्यार्थ प्रकाश है। इन्होंने कहा है कि जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि ये अर्थ होते हैं, यहां देखना। और सब स्वरूप, दूसरे दो प्रश्न नंबर 15 पे है, सब स्वरूप होने से सब स्वरूप और सब प्रकाश होने से अग्नि। अब 16 पर देखना, सौ प्रकाश होने से अग्नि। यहां लिखा है कि निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। इसमें तो अग्नि नाम भी परमात्मा का है। यहां देखना फिर, ओम, ये प्रश्न नंबर 16 पर, ओम और अग्नि आदि नामों से मुख्य अर्थ परमेश्वर का ग्रहण होता है। ओम और अग्नि आदि नामों से मुख्य अर्थ परमेश्वर का ही होता है। स्पष्ट हो गया, परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। आगे देखो, ये प्रश्न नंबर 17 पर, अगि इण धातु है, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। जो ज्ञान स्वरूप सर्वज जानने प्राप्ति होने और करने योग, पूजा करने योग है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। अच्छा, अब देखिएगा कमाल इनका, ये है यजुर्वेद और सामवेद को इकट्ठा ही जल्द किया गया है। ये देखिएगा, ये बड़ी जल्द में है, यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद तो स्वामी दानंद जी वाला ही है, एज इट इज। इन्होंने सिर्फ टाइप अलग करके लंबाई ज्यादा बढ़ा के किया है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? ये देखिएगा, यजुर्वेद सामवेद भाषा भाष्य संपूर्ण, यहां से देखिए। प्रधान कार्यालय दानंद संस्थान, वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम, मुखमेलपुर, दिल्ली, दूरभाष इतना। ये कहाँ से छपा? दानंद संस्थान, नई दिल्ली से। कौन है इसके प्रकाशक? पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दानंद संस्थान, 2286 आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली से। ये तो अब इसमें
श्याम वेद का अनुवाद किया है आर्य समाजी आचार्य ने, और महर्षि दानंद जी की उस निर्देश का पालन करते हुए कि जहां भी अग्नि शब्द है मुख्य तौर पर उसका नाम परमात्मा परमेश्वर होना चाहिए। अब देखिए सामवेद, ये सामवेद है, भाषा भाषम, ये प्रथम ही स्टार्ट है यहां से। इसके प्रथम मंत्र में, ये प्रथम मंत्र है, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। आगे देखो, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। अग्नि माने हे परमेश्वर, जहां भी अग्नि शब्द है, जिस भी अर्थ मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर। अब देखिएगा, हो अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर की, परमेश्वर की, अग्नि माने परमेश्वर की, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर की। यहां देखिए, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। अब पुण्यात्मा, अब हम इस ऋग्वेद यजुर्वेद मंडल नंबर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 को अब अनुवाद करेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाएगा, नथिंग, इसमें कोई खास डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि शब्दों के अर्थ इन्होंने कर ही रखे हैं। हमने तो अग्नि के आगे परमेश्वर रखना है। ये देखो, यजुर्वेद महर्षि दानव सरस्वती द्वारा, वही जो आपको अभी दिखाया था पहले। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानव सरस्वती कृत, मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, पुट ऑफ द हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये देखिएगा। अथ पंचम अध्याय आरंभ। अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। हम सिर्फ इतने का अर्थ करके ही अपना काम निकाल लेंगे। वैसे तो हमने अनुवाद इसका पूरा किया है, इस श्लोक का, मंत्र का। अब यहां देखिए इन्होंने क्या अनुवाद किया स्वामी जी ने। हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि, बीज, अग्नि का अर्थ किया बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के तनु माने शरीर के समान असी माने है। अब यहां हम लिख देते हैं अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने है। शरीर माने उन्होंने लिखा है, तनु माने शरीर, ये खुद लिख रहे हैं। अग्नि माने परमेश्वर सैकड़ों जगह पर इन्होंने खुद लिखा है, अग्नि माने परमेश्वर। परमेश्वर शरीर है, परमात्मा का शरीर है। फिर यहां विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। तवा माने उस, सोमस्य सब, विष्णुवे माने सबकी संभाल करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष यानी सतपुरुष का, अविनाशी भगवान का, तनु माने शरीर, असी माने है। 2 बार प्रसिद्ध हो गया कि परमात्मा शरीर है। अब पुण्यात्माओं, अब स्वामी जी ने अपने उस सत्यार प्रकाश के अज्ञान को ऊपर रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने 7वें अध्याय के सत्यार प्रकाश समोल्लास नंबर 7 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा साकार है, निराकार है।
जबकि वेद साकार बता रहे हैं। ये देखिएगा, ये वही सत्यार प्रकाश है और इसके 7वें समोल्लास में ये देखिएगा, एक 154 पे कहते हैं परमात्मा निराकार है, 7वां समोल्लास। और यहां प्रश्न नंबर 154 पे लिख रहे हैं, प्रश्न किया किसी ने कि ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर निराकार। और क्योंकि कहते हैं सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। कबीर जी कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि चोर चुराई तूंबड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे व ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। अब किसी चोर ने तुम्बा चुरा लिया और उसने पानी में गड्ढे, पानी के अंदर छुपावे दबावे, वो दाब के थोड़ी बहुत मिट्टी माटी डाल के ऊपर ना आवे, इतना पीछे साथ ही साथ वो ऊपर आ ले। कहते चोर चुराई तूंबड़ी वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे व ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। अब स्वामी जी ने अपनी अज्ञान को थोपने की चेष्टा की कि परमात्मा निराकार, लेकिन उसको छुपा नहीं सका क्योंकि वेदों में साकार लिखा है और उन्होंने खुद भी लिखना पड़ा कि परमात्मा की उपासना से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ये देखिए 155 पृष्ठ पे, चमन पे तो कहा निराकार है 154 पे, और एक यहां क्या लिखा है? परमात्मा निराकार है, उत्तर स्वामी जी का। और 155 पे साकार सिद्ध कर रहे हैं, अपनी व्याख्या का स्वयं खंडन भी कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं करनी चाहिए? उत्तर स्वामी जी का करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर नहीं, स्वामी जी कहते हैं पाप नहीं छुड़ाएगा। प्रश्नकर्ता कहता तो फिर स्तुति प्रार्थना किस लिए करें, क्यों करना? स्वामी जी ने कहा कि उसके करने का फल अन्य ही है। प्रश्न क्या है? स्वामी जी ने उत्तर दिया स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुरु कर्म स्वभाव का सुधरना तथा प्रार्थना से निरअभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह! अब साक्षात्कार किसका होता है? साकार वस्तु का, निराकार का साक्षात्कार नहीं होता। और मिलन मेल भी साकार से होगा, क्योंकि यदि परमात्मा को सर्वव्यापक और कण कण में विद्वान माने तो उपासना से पहले भी वो मिला हुआ था, फिर उसको समाधि लाकर उसको उपासना करके फिर मिलन क्या हुआ? तो इससे ये छुपा भी नहीं सके कि परमात्मा साकार नहीं है, स्वयं लिख रहे हैं कि उसका साक्षात्कार होता है। वास्तविकता यही है, परमात्मा साकार है। लेकिन इनकी और सभी की जो तत्व ज्ञान से अपरिचित जितने भी जो भी, क्योंकि पूरा मानव समाज परमात्मा कबीर साहब को छोड़कर वो तो भगवान थे, और फिर उनसे परिचित जो संत हुए उनको उनके अतिरिक्त किसी भी की थ्योरी में आपको सच्चाई नहीं मिलेगी कि परमात्मा कैसा है, क्योंकि उन्होंने साक्षात्कार हुआ ही नहीं। इसलिए उन्होंने लिख दिया कि परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, वो निराकार है। नहीं, परमात्मा साकार है, सशरीर है, मनुष्य जैसा है, उसका नाम कबीर है। पवित्र यजुर्वेद ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा सशरीर है और वो परमात्मा सबकी संभाल करने के लिए यहाँ अतिथि रूप में आता है। 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ही स्पष्ट किया है। और उसका उस सबके संभालने के लिए भी उस अमर पुरुष का शरीर है। परमात्मा कबीर साहब के बारे में गरीबदास जी कहते हैं तेज पूंज अन्न दे धर के इस विध हमको भेंट ही। इस प्रकार हमें वो परमात्मा मिलते हैं, अन्य तेज पुंज के, हल्का तेज पुंज का एक और शरीर बना करके परमात्मा यहाँ तर वहां भी सशरीर है। अरस क्रुस पर श्वेत गुमट है जहां सतगुरु का डेरा। इसी प्रकार पवित्र कुरान शरीफ कह रही है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तखत पर